सो क्लास 9 स्टूडेंट्स 2.5 आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, हम LHS को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि इसको एंड ट्राई करते हैं कि हमें किसी तरीके से ये वाला वैल्यू मिल जाए विच इज़ RHS। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, देखो ये वैल्यू किस में आता है, याद करके सोचो किस में आता है, x माइनस वाई के होल क्यूब में आता है, राइट। क्या फॉर्मूला होता है होल क्यूब का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड बोलो x माइनस वाई, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मैं करूँगी, मुझे ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। तो अब दूसरी चीज़ सुनो, ये वैल्यू और ये वैल्यू इनके बीच में कोई साइन दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर, नहीं। व्हाट डज इट मीन कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब कोई टर्म्स इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो पूरी एक टर्म होती है, राइट। तो अब मैं ये करती हूँ, मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को आप उठाओ यहाँ से और दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये पूरा वैल्यू जो कि नेगेटिव का था इधर आके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव 3xy x माइनस वाई। अब ये मत सोचना कि अंदर की वैल्यू मैम आपने चेंज क्यों नहीं की साइन। देखो हमें पता है ये चीज़ दैट व्हेन वी चेंज और वी हैव नेगेटिव साइन आउटसाइड तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने बाहर का पॉजिटिव कर दिया है तो इसका मतलब है कि अंदर के साइन भी उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमको क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है ना, तो आप बाहर ही एक बार साइन को चेंज कर दो तो अंदर साइंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आगे देखो ये क्या चीज़ है, ये वैल्यू जब मैंने उधर पॉजिटिव में शिफ्ट की तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। व्हाट डज इट मीन कि ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है, इस पूरी वैल्यू के बराबर है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है इस चीज़ की विच इज़ दिस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और ये वैल्यू मेरे पास आ जाए, इसका मतलब है कि ये जो है इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा और हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब क्या करना है, देखो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। x माइनस वाई का होल क्यूब है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस वाई एंड x माइनस वाई स्क्वेयर। आपको पता है जब सेम डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 1 और स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। आगे देखो प्लस 3xy x माइनस वाई, इसको एज इट इज़ चलने देते हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अब क्या होगा आगे देखो, ये x माइनस वाई तो एज इट इज़ रख रही हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। मेरा ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, या फिर एक काम करो सबसे पहले x माइनस वाई देखो यहाँ पर भी है फर्स्ट टर्म में और ये सेकंड टर्म में यहाँ पर भी है, तो इसको कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से देखो ये पहली टर्म है, x माइनस वाई इज़ कॉमन आउटसाइड, तो ये आपका अंदर बच गया एज इट इज़ x माइनस वाई का स्क्वेयर होल स्क्वेयर। यहाँ पर ये सेकंड टर्म है, x माइनस वाई ऑलरेडी बाहर कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस 3xy। सिंपल, यहाँ तक कोई इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। आगे देखो क्या होता है, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो x माइनस वाई है, कौन सा वाला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या वैल्यू बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का सॉल्यूशन, प्लस 3xy एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या हुआ है, ये भी लाइक टर्म है, ये वाली है ना, एक्स वाई एंड एक्स वाई लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो हमको इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, बाकी चीज़ें पहले एज इट इज़ लिख दो, प्लस माइनस होता है माइनस, तो बाकी चीज़ें क्या होनी चाहिए आपस में, ये दोनों माइनस होना चाहिए। तो जब आप माइनस 2xy एंड प्लस 3xy को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1xy माइनस करने पे। बड़ा वैल्यू किसका है, पॉजिटिव प्लस का है तो प्लस लगा लो, प्लस वाई स्क्वायर। क्या वैल्यू आ रही है, ये वही वैल्यू है जो हमें वेरीफाई करने के लिए बोली थी। देख लो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो सेम वैल्यू हमारे पास आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू था ये किसके बराबर है, इसके बराबर, ये हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पर प्रूव कर दिया है। सो इट इज़ हैंस प्रूव्ड।